hello to all the students of class 4. In today's English literature class, we shall begin with the chapter number 2 of your book. Okay, so let's open to page number 9. Okay, students, on page number 9, chapter 2 is there. Today, I'll explain this to you. Okay, ग्रैंडपा लॉस्ट हिज ग्लासेस. दादाजी ने अपना चश्मा खो दिया. ग्लासेस का मतलब है चश्मा. ठीक है बच्चों, या फिर हम चश्मे को स्पेक्टिकल्स भी कहते हैं. ग्रैंडपा ऑफन लॉस्ट हिज ग्लासेस. दादाजी बहुत बार अपना चश्मा खो देते थे. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग. उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था. ही ऑलवेज केप्ट अ हीप ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर एंड नोटबुक्स. वे हमेशा अपने पास बहुत सारी किताबें, अखबार और कुछ पढ़ने की किताबें रखते थे. मोस्ट ऑफ द टाइम ही रीड बुक्स एंड न्यूज़पेपर. ज़्यादातर वो किताबें और अखबार पढ़ते थे. समटाइम ही रोट ऑन हिज नोटबुक्स. और कभी कभी अपनी नोटबुक्स में, अपनी कॉपियों में लिखते भी थे. ही डिड नॉट राइट एवरी डे. वे रोज़ नहीं लिखते थे. बट वेन ही डिड इट फॉर लॉन्ग. और जब भी वो लिखते थे तो वो देर तक लिखते थे. वेल लेट इन टू द नाइट. रात को देर तक. इवन आफ्टर एवरीबडी एल्स इन द हाउस हैड गॉन टू बेड. तब तक लिखते रहते थे जबकि घर में हर कोई सोने जा चुका होता था. बाला लव्ड हर ग्रैंडपा वेरी मच. बाला को अपने दादाजी से बहुत प्यार था. ही टोल्ड हर फेरी टेल्स ऑन वीकेंड्स. वे सप्ताह के आखिर में, वीकेंड मतलब सप्ताह का आखिर, उसमें उसे फेरी टेल्स यानी कि परियों की कहानी सुनाया करते थे. ग्रैंडपा लुक्ड फॉर द ग्लासेस ऑन हिज टेबल एंड चेयर, इन हिज क्लोथ्स, इन द बुक्स एंड एल्सवेयर अराउंड हिम. दादाजी ने अपने चश्मे को अपने टेबल पर देखा, कुर्सी पर देखा, अपने कपड़ों की जेबों में देखा, अपनी किताबों के बीच देखा और जहाँ वह देख सकते थे हर जगह देखा. बट टू नो अवेल. पर उन्हें वह नहीं मिला. ही देन कॉल्ड बाला. उन्होंने बाला को बुलाया, आवाज़ लगाई, बाला बाला कम, इधर आओ. हेल्प मी फाइंड माई ग्लासेस. मुझे मेरे चश्मा ढूंढने में मदद करो. बाला एंटर्ड द रूम एंड सेड. बाला ने कमरे में घुसी और कहा, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लासेस. आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके ग्लासेस खो गए हैं. माई स्पेक्स ओ डियर सेड ग्रैंडपा, जस्ट लुक फॉर देम. वो कहते हैं हाँ बेटा, मेरा चश्मा. माई स्पेक्स मतलब मेरा चश्मा, उनको ज़रा ढूंढना कहाँ है वो. बाला लुक फॉर द ग्लासेस हेयर एंड देयर. बाला ने इधर उधर ग्लासेस को, चश्मों को देखा. देन शी लुक्ड एट ग्रैंडपाज फेस. फिर उसने ग्रैंडपा के चेहरे की तरफ देखा. लो ही वॉज वेयरिंग देम. वो कहती है कि उन्होंने वो चश्मे पहने हुए थे. ग्रैंडपा यू आर वेयरिंग देम. वो कहती है दादाजी आपने चश्मे पहने हुए हैं. रियली, सच में. सेड ग्रैंडपा एज ही टच हिज आई. जैसे ही वो अपनी आंखों को छूते हैं वो कहते हैं सच में. ओह येस, आई थिंक माई मेमोरी इज़ टेकिंग लीव ऑफ मी. वो कहते हैं शायद से अब मेरी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है. नो ग्रैंडपा, यू आर द लवलीस्ट पर्सन इन आवर होम. वो कहती है नहीं दादाजी, आप तो इस घर के सबसे प्यारे इंसान हैं. बाला कहती है डू यू नीड एनीथिंग. वो पूछती है क्या आपको कुछ और चाहिए. इट्स टाइम फॉर यू टू प्ले. ये तुम्हारा खेलने का समय है. इज़न्ट इट. आई डोंट नीड एनीथिंग. मुझे कुछ नहीं चाहिए. गो एंड एन्जॉय योरसेल्फ. जाओ और अपने मज़े करो. सेड ग्रैंडपा इन हिज अफेक्शनेट वॉइस. अफेक्शनेट वॉइस मतलब प्यार भरी आवाज़ में. वन डे, एक दिन, द वर्स्ट हैपेंड. बहुत बुरा हुआ. ग्रैंडपा ड्रॉप्ड हिज ग्लासेस ऑन द फ्लोर. ग्रैंडपा ने अपना चश्मा ज़मीन पर गिरा दिया. ही कुड हार्डली सी विदाउट देम. उन्हें अपने चश्मे के बिना कुछ नहीं दिखाई देता था. इन अ बिड टू सर्च फॉर देम ही स्टेप्ड ऑन देम. और अपने चश्मे को ढूंढने के चक्कर में उन्होंने अपने चश्मे पर ही
पैर रख दिया, स्टेप्ड मतलब पैर रख दिया, एंड ब्रोक द शाफ्ट्स, और चश्मे की जो बाउंड्री होती है शाफ्ट्स उसको तोड़ दिया, डंडियों को। ही वॉज कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड एंड कॉल्ड बाला, और वे बहुत बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गए, परेशान हो गए, चिड़चिड़े हो गए, और उन्होंने बाला को आवाज़ लगाई, बाला बाला। बाला रैन इनटू हिज रूम इन नो टाइम, और जल्दी से ही बाला उनके कमरे में आ गई। यस ग्रैंडपा, शी सेड लुकिंग एट हिज फेस, उनके चेहरे की तरफ देखते हुए बाला ने कहा, हाँ ग्रैंडपा, हाँ दादाजी, बोलिए। ही लुक्ड स्ट्रेंज विदाउट हिज ग्लासेस, वे अपने चश्मे के बिना अजीब लग रहे थे। हिज रिंकल्स ऑन द फेस सीम टू बी मोर न्यूमरस, और उनके चेहरे पर जो झुर्रियाँ थी, रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ, वो बहुत ज़्यादा दिख रही थी बिना चश्मे के। द रिंकल्स अराउंड हिज आइज लुक्ड ओमिनस, और जो उनकी आँखों के आसपास जो झुर्रियाँ थी वे अशुभ, अजीब सी दिखाई दे रही थी। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम इस फर्स्ट हाफ को करेंगे चैप्टर के, जो सेकेंड हाफ है चैप्टर का वो हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक ये आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, दीज आर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर 2 ग्रैंडपा लॉस्ट हिज ग्लासेस, क्लास 4। ओके, यू राइट देम। वीकेंड्स, आप लिखेंगे इनको, वीकेंड्स, लवलीएस्ट, अफेक्शनेट, वर्स्ट, ड्रॉप्ड, फ्रस्ट्रेटेड, स्ट्रेंज, wrinkles, ominous, optician, anxiously, shrieked, narrated, contemplated। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके 14 इस चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। आज का आपका होमवर्क है, आप इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को, इनकी स्पेलिंग्स लर्न करेंगे, प्लस आप इनके वर्ड मीनिंग्स को सर्च करेंगे। एंड आपका दूसरा होमवर्क है, ये जो मैंने आपको चैप्टर समझाया है, इसको आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे और समझेंगे फिर से। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।